स्तोत्र में एक छंद आया है, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम। फिर से, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम। जिस प्रकार भास्कर सूर्य अंधे को दिखाई नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि उसका आंखें ही नहीं है। उसी प्रकार जिसके पास ध्यान रूपी आंखें नहीं है उसको निज शुद्धात्मा दिखाई नहीं दे सकता। और कैसा है वो शुद्धात्मा? आनंदो ब्रह्मणो रूपम, आनंद ब्रह्म रूप वो शुद्धात्मा उस जीव को नहीं दिखाई दे सकता जो ध्यान से हीन है। अर्थात निज शुद्धात्मा के ध्यान से जो हीन है, रहित है, वो अपने सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत मार्मिक छंद है, प्रेरणात्मक छंद है। और यही बात हम अभी वर्तमान में प्रवचन सार ग्रंथ जी के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पर भी जो साक्षात जिनेंद्र देव की गर्जना है, उस गर्जना में ये बता रहे हैं कि भाई तुमने केवल ज्ञानी के ज्ञान का निर्णय किया कि नहीं, तुमने केवल ज्ञानी के सुख का निर्णय किया कि नहीं। यदि किया है तो तुम्हें आत्मानुभव हुआ ही हुआ होगा, और यदि नहीं कि आत्मानुभव नहीं हुआ है तो तुमने केवल ज्ञानी के ज्ञान और सुख का निर्णय नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात भगवान का सर्वज्ञता का निर्णय होना, उनके सर्वानंद स्वभाव का निर्णय होना, अर्थात तुम्हें सम्यक तो प्रकट हुआ ही है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो तू कौन है? या तो तू निश्चयाभासी है, या तो तू व्यवहाराभासी है, या तो तू उभयाभासी है। और देखना, ये तीनों संतुष्ट है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो संतुष्ट नहीं होता है, वो असंतुष्ट ही रहता है। क्यों असंतुष्ट? पूर्णता नहीं ना, पूर्णता के लक्ष्य को लेकर असंतुष्ट है। लेकिन ये जो निश्चयाभासी कहो, व्यवहाराभासी कहो या उभयाभासी कहो, ये एकदम संतुष्ट है, एकदम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सबका बढ़िया चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कोई टस से मस नहीं हो रहा है, और सबने अपने अपने पाले में राग को पाल लिया है। समझ में? अपने अपने खेमे में वो बराबर राग को पोषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए सभी दुखी है। गाथा क्रमांक 61-62 चल रही है। 61वीं गाथा का विषय ये है कि अर्थांतगत ज्ञान, लोकालोक में विस्तृत दर्शन और इष्ट अनिष्टता से रहित हुआ तुम्हारा ऐसा स्वभाव, अर्थात जहां मोह का अभाव हो गया है, वो केवल ज्ञान ही होना चाहिए। और यदि तुम ऐसा नहीं मानते हो क्या कि घातिया से रहित सुख ही परम सुख है, तो तू अभव्य जीव है, और जो मानता है वो भव्य जीव है। ये 61-62वीं गाथा का भाव था। आइए हम थोड़ा सा गाथा को लेकर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 275। दूसरी बात मिल रहा है, सेकेंड पैराग्राफ। चलो नीचे से प्राप्त 274 नीचे से ही चालू करते। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव। एक, केवल ज्ञान सुखी क्यों है? कि वहां पर स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। अर्थात मेरे स्वभाव प्रतिघात में कारण कौन? कह रहे मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञानावरण,
मेरा दर्शनावरण, मेरा मोह और मेरा वीर्यांतराय। समझ में आ रहा है क्या? ये बाधक है, प्रतिघात कर रहे हैं। समझ में आया? और केवल ज्ञानी के इन सब का अभाव हो गया है। कितना बड़ा तर्क है, कितना जबरदस्त तर्क है। इसके अलावा और क्या चाहिए हमको प्रमाण कि वे सुखी है? नहीं साहब, लेकिन एक ही पिक्चर देखकर बार बार वही पिक्चर देखने में बोरिंग नहीं होता है क्या? अरे बोरिंग शैवक्षम ज्ञान में होता है, स्वाभाविक ज्ञान में बोरिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे पिक्चर देख ही नहीं रहे, वे अपने आत्मा का आनंद भोग रहे। समझ में आ रहा है क्या? जो आत्मा का आनंद भोगता है उसको बाकी समस्त पिक्चर दिखते हुए भी पिक्चर को देख ही नहीं रहा है। वो तो सहज स्वभाव प्रकट हो गया है, सो उस स्वभाव को जान रहा है। देखो एक उदाहरण दिया। आपको पता है क्या, एक नीतू मांडके एक हार्ट स्पेशलिस्ट हुआ। उसने किसी काल में मतलब बहुत सारे हार्ट ऑपरेशंस किए और एक्सपर्ट माना जाता था। मैं नाम कदाचित यही होना चाहिए, लेकिन योग देखिए, वो स्वयं हार्ट अटैक से ही मर गया। महत्वपूर्ण बात। हाँ, नीतू मांडके, बराबर वो हार्ट अटैक से ही मर गया। आश्चर्य की बात, दुनिया के हार्ट को ठीक करने वाला स्वयं के हार्ट के अवस्था पहचान नहीं पाया। समझ में आ रहा है? अर्थात हार्ट में अगर ये सिम्टम है, इतना ही ये है, तो इसका सॉल्यूशन ये, हर सॉल्यूशन को जानता था। अर्थात इतना अनुभवी, लेकिन उस अनुभव में वेदन नहीं था, तो उस अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही जो तथाकथित सुखार्थी है, तथाकथित अर्थात जिसने शास्त्र अभ्यास किया है, देव दर्शन किया है, पूजन पाठ किया है, थोड़ा सा व्यवहार का अवलंबन ले लिया है, इसको मैं तथाकथित कह रहा हूं। उसने क्या किया है? हाँ, परद्रव्य है, हाँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। समझ में आया क्या? बहुत न्यायिक रहना है। ये सब बातों में उसने बराबर शास्त्रों से पढ़ लिए, सीख ली है। लेकिन ज्ञायक स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव क्या है, सहजता क्या है, क्रमसारता की स्वीकृति क्या है, ये इसकी खबर से अनभिज्ञ है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसका अनुभवन नहीं करता है, अर्थात वेदन नहीं कर रहा, अनुभवन की अपेक्षा वेदन नहीं कर रहा है। जैसा स्वभाव है उसका वेदन नहीं करता है, और इसीलिए भले ही इन सब टर्मिनोलॉजीज को ये कोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वेदता नहीं है, और वेदने से रहित होने से यह दुखी ही है। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार वो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हुए भी स्वयं अपने हार्ट को वेद नहीं सका, तो वैसे ही ये जीव शास्त्र अभ्यास के माध्यम से, देव दर्शन के माध्यम से भगवान को समझता है, भगवान को देखता है, भगवान की वाणी को समझता है, क्रमबद्धता को स्वीकार करता है। स्वीकार करता है मतलब शास्त्र कथन के रूप में वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, लेकिन वैसा वेदन नहीं करता है, वैसा भाव भासना उसके अंदर में नहीं हुई है, और इसलिए ये कोरा ही है, भीगा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी कोरा। और आश्चर्य की बात, ऐसा नहीं है वो स्वयं को छल कर रहा होगा, नॉट लाइक दैट, बिल्कुल छल नहीं कर रहा है। लेकिन जिस पुरुषार्थ से आत्मा को ध्याया जाता है, आत्मा में प्रवृत्ति होती है, आत्म स्वभाव की स्वीकृति होती है, उस जाति का पुरुषार्थ नहीं है। बस इतनी सी बात है। देखो हम पढ़ते हैं, सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव, आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। केवल ज्ञानी के उनके प्रतिघात का अभाव है। किसके प्रतिघात? जितने भी दुख के कारण थे उन सब का अभाव है, क्योंकि दर्शन के अभाव, दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से और ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त होने से दर्शन ज्ञान स्वच्छंदता पूर्वक विकसित हुआ। स्वच्छंदता पूर्वक मतलब क्या? बिना रोक के, बिना टोक के वो हर जगह पर फैल गया।
लोकालोक को उसने जान लिया। समझ में आया? इसको कह रहे स्वच्छंदता पूर्वक। स्वच्छंदता पूर्वक राग द्वेष वाला स्वच्छंदता नहीं चल रही है यहाँ पर। राग द्वेष के अभाव में स्वाभाविक ज्ञान दर्शन की अभिव्यक्ति होना, इसको स्वच्छंदता कह रहे। अर्थात स्वच्छंदता मतलब बिना रोके हुए, बिना टोके हुए, बिना किसी अड़ंगे के या कोई बाधक निमित्त भी सामने खड़ा नहीं होने से स्वच्छंदता यह शब्द यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। इस प्रकार स्वभाव के प्रतिघात के अभाव के कारण सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है। ये देखो महत्वपूर्ण बात, सुख यह केवल ज्ञान का स्वरूप है, अर्थात मेरे आत्म स्वभाव का भी जो स्वरूप है ये सुख ही तो है। देखो, हाँ, अज्ञानी हमेशा क्या कहता है, ये सुख अधिकार प्रारंभ हो रहा है अभी यहां से। अज्ञानी क्या कह रहा है, इसके आगे अभी 63वीं गाथा से अभी चालू होने वाला है, उसका बीज यहां पर डाला जा रहा है। अज्ञानी क्या कहता है, मुझे सुखी होना है। और ज्ञानी क्या ज्ञानी जन क्या कहते हैं, अरे सुख का भोग करना। समझ में आ रहा है क्या? एक कह रहा है सुखी होना और एक कह रहा है सुख का भोग करना। दोनों में दम किस में है? कह रहे सुख का भोग। क्यों? सुखी होना है अर्थात कहीं से तुम्हें खींच कर लाना है सुख? नो, जो सुख स्वभाव है उसमें से सुख को उपजाना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बावड़ी मेरे पास में है, पानी लेकर नहीं आना है, पानी को पीना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, दूसरी बात यह है कि केवल ज्ञान सुख ही है। ओ, केवल ज्ञान सुख ही है, मेरा आत्म स्वभाव सुख ही है, ऐसा कह रहे, क्योंकि सर्व अनिष्ट का नाश हो गया है। अब अपने स्वभाव में क्या कहेंगे, सर्व अनिष्टों का प्रवेश ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सर्व अनिष्ट मतलब क्या? ज्ञानावरण नहीं है, दर्शनावरण नहीं है, मोह नहीं है और अंतराय नहीं है। कह रहे ये सब अनिष्ट है, तो इन अनिष्टों का नाश हो गया है पर्याय में, और स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है। समझ में आया? और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है। केवल ज्ञान की अवस्था में सुख प्राप्ति के विरोधी, दुखों के साधनभूत अज्ञान का संपूर्णतया नाश और सुख के साधनभूत पूर्ण ज्ञान का उत्पाद, इस बात की गारंटी है कि केवल ज्ञान सुख ही है। आस्ती नास्ती से बात करें, अज्ञान का संपूर्णता नाश और सुख के साधनभूत पूर्ण ज्ञान का उत्पाद, इस बात की गारंटी है कि केवल ज्ञान सुख ही है। अधिक विस्तार से क्या लाभ है? अब बस हो जाओ। अलम अति विस्तारेण। अलम अति विस्तारेण मतलब, अरे हम कितना समझाए, तुम मानते क्यों नहीं हो कि आत्मा स्वयं सुख स्वभावी है, सुख बाहर से नहीं आएगा। एक बार श्रेयांश एकदम छोटा था, मैं उनको हमारे चाचा जी के पास ले गया था। तो चाचा जी भक्तामर का पाठ कर रहे थे, तो वे भगवान की मूर्ति के सामने बैठे और श्रेयांश को गोदी में लिया और श्रेयांश को बोला, भगवान को बोलो, भगवान मुझे सुखी करना। मुझे अभी याद आया। तो कह रहे भगवान सुखी थोड़ी करते हैं, तू स्वयं भगवान है एक, और तू स्वयं सुख का पिंड है, अपने सुख का पान कर। ये बात यहां से आ रही है। ठीक है। बाहर से सुख की कल्पना करना अर्थात दुखी होना है, परावलंबी होना अर्थात दुखी होना। इंद्रियों के अवलंबन बिना तू बाहर से कोई चीज प्राप्त करने की कल्पना कर ही नहीं सकता, अर्थात इंद्रिय का अवलंबन अवश्यंभावी है। तुम्हारे अभिप्राय में इंद्रियों की रुचि पड़ी है, इंद्रिय से ही ज्ञान अर्जन सुख अर्जन की भावना वासना पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। इस लोक में मोहनीय आदि कर्मजाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण, मोहनीय आदि कर्मजाल वालों के, मोहनीय को क्या कह रहे हैं? मोहनीय से कर्मजाल है, कर्मजाल। जाल क्या करता है? इस जीव को फंसाया रखता है। देखो, इस लोक में मोहनीय आदि कर्मजाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण
और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। क्या कह रहे हैं? इसको सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। रूढ़ी अर्थात विषयों में, इंद्रियों में, भोगों में सुख कहा जाता है, ये अपारमार्थिक रूढ़ी है। अर्थात सच्ची रूप पारमार्थिक सुख नहीं है, अपारमार्थिक अर्थात वो दुख ही है। समझ में आ रहा है? आगे हाँ, और जिनकी स्वभाव प्रतिघात अर्थात यहाँ पर जो पर्याय अभी पूरी व्यक्त नहीं हुई है, इसको स्वभाव प्रतिघात कह रहे। जैसा आत्मा का ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव है, वैसे पर्याय में अभिव्यक्ति नहीं हुई है, इसलिए इसको स्वभाव प्रतिघात कहा जा रहा है। प्रतिघात मतलब वो अभिव्यक्ति, पर्याय उतने ही सामर्थ्य से व्यक्त नहीं हुई है, इसी को स्वभाव प्रतिघात करे। हमारे क्या है? अभी स्वभाव प्रतिघात है। क्यों स्वभाव प्रतिघात है? क्योंकि हमारे ज्ञानावरण का उदय है, दर्शनावरण का उदय है, मोहनीय का उदय है और अंतराय भी है। समझ में आ रहा है क्या? ये स्वभाव के प्रतिघात करे। एक दूसरा, जीव स्वयं अपने निज सामर्थ्य का अवलंबन नहीं ले रहा है। निज स्वभाव सामर्थ्य का अवलंबन ले तो भी इसके स्वभाव प्रतिघात का कारण नहीं बने, लेकिन यह भी नहीं कर रहा है, इसलिए स्वभाव प्रतिघात का स्वभाव प्रतिघात इस छद्मस्त जीव के पाया जाता है। ठीक है, आगे इस श्लोक में मोहनीय आदि आवाज कम आ रहा है। बाकी जनों को भी यही प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना, चलो देखते हैं। अगर फिर से और किसी को तकलीफ है तो मैं फिर दूसरे नेट पर ज्वाइन होता हूं, देखते हैं। हाँ, इस श्लोक में मोहनीय आदि कर्मजाल वालों को के स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। सुखाभास मतलब वो भ्रम है, सच्चा सुख नहीं है, आभास है। आभास एक आजकल चल रहा है ना, क्रिप्टो करेंसी, आभासी चलन चलता है। चलन है नहीं, आभासी चलन। समझ में आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन उसको आभासी इंटेलिजेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही ये सुख आभासी सुख है, अर्थात सुख है नहीं, सुख का उपचार या कथन किया जाता है, उसको लोक में ऐसा सुख कहा जाता है। ठीक है, अपारमार्थिक रूढ़ी है। जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, उन केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और अनाकुलता के कारण, महत्वपूर्ण शब्द अनाकुलता। क्यों? सुख जहां पर है वहां पर आकुलता नहीं, जहां पर आकुलता है वहां पर सुख नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एकदम स्पष्ट लक्षण दिया जा रहा है। अब हम स्वयं का आजमाएंगे। भाई हमको सुख भाषित हो रहा है तो आकुलता है क्या? अगर आकुलता है तो समझ लेना ये सच्चा सुख नहीं, सुखाभास है। यदि आकुलता नहीं है तो समझ लेना ये निराकुल स्वाभाविक सुख है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हमको कोई संयोग की प्राप्ति हो गई तो संयोग की प्राप्ति में हम प्रफुल्लित होते कि नहीं? कह रहे ये आकुलता जनित सुख है। कैसे पता चला? कह रहे ये संयोग चला जाएगा तो विवल होगा कि नहीं होगा? बराबर। तो कह रहे ये सुखाभास है। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसे लगा लेना, हर चीज में, हर संयोग में, हर विषय वासना में ऐसा ही लगा लेना। जैसे भोजन करने में इसने सुख की कल्पना की है, जैसे नहाने में इसने सुख की कल्पना की है, ब्रश आदि करने में सुख की कल्पना की है, इंद्रियों से व्यवस्थित सुनने में, देखने में, जानने में इसने सुख की कल्पना की है, शरीर में रोग ना हो इसमें सुख की कल्पना की है। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूल संयोग हो, परिकर हो, इसमें सुख की कल्पना की है। कह रहे ये सब अपारमार्थिक है, रूढ़ी से इनको सुख कहा जा रहा है। सचमुच सुखी यहाँ पर नहीं है। पहला सुख निरोगी काया,
दूसरा सुख घर में हो माया। हाँ, ये सब बातें क्या है? ये सब सुखाभास की बातें। समझ में आ रहा है क्या? सच्चा सुख कैसा है? अनाकुल लक्षण वाला है, जहां पर पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है, अपने में से उसकी प्राप्ति होगी, बाहर से नहीं प्राप्त होना है। महत्वपूर्ण शब्द, अपने में से। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या? मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान अनंत अनंत सामर्थ्य का पिंड, अनंत सामर्थ्य का धनी, ऐसी जिसे दृढ़ प्रतीति हो जाती है, ऐसा जिसे दृढ़ निश्चय हो जाता है, वही तो स्वभाव में रमन करने वाला है। नहीं तो वो यहाँ वहां भटकते रहेगा। ठीक है? हाँ, शास्त्र भी पढ़ेगा, शास्त्राभ्यास भी करेगा और उसमें सुख की कल्पना करेगा। ऐसा भी होगा। देव दर्शन भी करेगा, पूजन भी करेगा और उसमें सुख की कल्पना करेगा। एक बार मैं अभी कई कार्यक्रम में गया था, तो वहां एक भाई मिले। भाई ने कहा कि हमारी माताजी बहुत धर्मानुप्रिय थी। क्यों साहब, क्या थी भैया धर्मानुप्रिय? हाँ, वो दिन में 2-2 बार देव दर्शन के लिए जाती थी, स्वयं जाती थी। हमेशा कहती अपना घर मंदिर के पास होना, हम अपना घर मंदिर के पास होना। देखो साहब, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। मंदिर के पास होना ये व्यवस्था है एक, लेकिन इससे तुम धर्मी हो गए, ये कोई इसका कोई प्रमाण नहीं कहा जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? तुम देव दर्शन करते हो, इसका मतलब तुम धर्मी हो, नॉट राइट असेसमेंट। तुम स्वाध्याय करते हो, इसलिए तुम धर्मी हो गए, नॉट राइट असेसमेंट। समझ में आ रहा है क्या? असेसमेंट क्या है तुम्हारे धर्मीपने का? तुम्हें अनाकुल सुख का वेदन होता है कि नहीं होता है। यदि तुम्हें अनाकुल सुख का वेदन होता है तो तुम सच्चे आत्मार्थी हो, सच्चे सुखार्थी हो। समझ में आ रहा है क्या? देखो और एक बात, जो अनाकुल सुख होता है ना, उससे निरंतर वही अनाकुल सुख ही भोगने की वासना होती है, भावना होती है। वासना ये शब्द मैंने यूज किया, लेकिन वासना यहाँ पर अच्छे अर्थ में लगाना था। हाँ, क्या कहा फिर से? जिसे अनाकुल सुख प्राप्त हुआ है ना, उसको बारंबार वही सुख को भोगने का भाव होता है। ठीक है? और जिसको विषयों में आनंद भासित होता है ना, तो वो क्या करता है? एक विषय में आनंद आया, उस विषय से हटकर इमीडिएटली दूसरे विषय में प्रवृत्ति करता है, उसमें से फिर से आनंद लेने की कोशिश करता है, फिर तीसरे विषय में जाता है, फिर चौथे, फिर पांचवे, ऐसे बराबर विषय बदलते रहता है और उनमें से सुख डिराइव करने की कल्पना करते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? जो पारमार्थिक नहीं है वे सुखाभास है। ठीक है? हाँ, देखो आगे, वास्तविक कारण और लक्षण कहा गया। स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और अनाकुलता के कारण सुख के वास्तविक कारण और लक्षण का सद्भाव होने से पारमार्थिक सुख है, ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। अर्थात स्वभाव ही सुख प्रदाता है, पर भाव सुख प्रदाता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? स्व का आश्रय ही सुख प्रदान करता है, पर का आश्रय ये सुख प्रदान नहीं करता है। ये इतनी बात है। ओके, जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं, अब देखो महत्वपूर्ण बात, अब क्या कह रहे हैं, ये 62वीं गाथा की भाव है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं, वे मोक्ष सुख से दूर रहने वाले अभव्य मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते हैं, अनुभव करते हैं, और जो उक्त वचनों को तत्काल स्वीकार करते हैं, वे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त, वे लोग मोक्ष लक्ष्मी के पात्र आसन्न भव्य है, और जो आगे जाकर दूर भविष्य में स्वीकार करेंगे वे दूर भव्य है। ये बात गाथा में नहीं है। देखो गाथा पढ़ते 62वीं गाथा आ जाइए। नो सद्दहन्ति सोखम सुहेसु परमति विगदघादीनम सुनिदूणते अभवा
भौवावातं पड़ीच्छन्ति। फिर से नो सद्दहन्ति सोखम, जो श्रद्धान करता नहीं है। सद्दहन्ति श्रद्धान, किसका सुख? सोखम। सुहेसु परमम क्या है? विगत घातीनम, जो घाती से रहित है वे परम सुखी है। ऐसे सुख का जो श्रद्धान करता नहीं है, ऐसे सुख स्वभाव का जो श्रद्धान करता नहीं है। सुनिदून ते अभवा, और जो श्रद्धान नहीं करे या ऐसा सुनकर जो श्रद्धान नहीं करता है वो क्या है? वो अभवा, अर्थात वो अभव्य है। भौवावातं पड़ीच्छन्ति, और जो ऐसा श्रद्धान करता है वो क्या है? वो भव्य कहा गया है। समझ में आया? तो एक ही बात आ गई, जो भगवान के परम सुख स्वभाव का निर्णय करता है। कैसा परम सुख स्वभाव? घाती से रहित जो सुख उत्पन्न होता है, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मोह के अभाव में जो सुख प्रकट होता है वही परम सुख है, अन्य नहीं। ऐसा जिसे श्रद्धान नहीं है वो अभव्य है, और जिसे श्रद्धान है वो भव्य है। इतनी सी बात है। अब देखो, आ जाइए यहां पर फिर से टीका में क्या कह रहे हैं? अनुभव, फिर से, जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्ष सुख से दूर रहने वाले अभव्य मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते हैं, अनुभव करते हैं, और जो उक्त वचनों को तत्काल स्वीकार करते हैं वे मोक्ष लक्ष्मी के पात्र आसन्न भव्य है, और मतलब भव्य है। और जो आगे जाकर दूर भविष्य में स्वीकार करेंगे वे दूर भव्य है। ये दूर भव्य की बात गाथा में नहीं है, आचार्य देव ने अपनी तरफ से लिखी है। ऐसा क्यों लिखा है साहब? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर एक शब्द पड़ा है अभव्य। देखो, मैंने कल भी कहा था बहुत बड़ी डांट लगाई है। डांट क्यों लगाई है? क्या ये सचमुच हम अभव्य होंगे क्या? जो मानते नहीं है वे अभव्य होंगे क्या? कह रहे ऐसा नहीं। वे देखो, कोई लड़का गलत कार्य कर रहा है, तू मर जा, जिंदा क्यों है? समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर कह रहे तू मर जा, ऐसी भावना भारे। तो क्या हम मरने की भावना भारे क्या सामने वाले की? नहीं, उसको ताड़ना दे रहे हैं, उसके प्रति करुणा भाव है, उसके उस वर्तमान परिणाम का की निंदा कर रहे हैं हम, और उस निंदा को लेकर हम कह रहे हैं कि तू मर जा। तो ये मरने की हमारी भावना नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि तू अभव्य है। तो अभव्य हो गया क्या कोई जीव? नहीं कह रहे, अभव्य नहीं है। लेकिन याद रखना, जो इसका श्रद्धान नहीं करेगा वो 100% अभव्य ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि उसका मिथ्या तो दूर होगा ही नहीं। और जो श्रद्धान दूर कर देता है, मतलब ऐसा यथार्थ श्रद्धान कर ले कि सारे अनिष्ट का अभाव में या घातिया के अभाव में इस जीव को सुख उत्पन्न होता है और वो सुख परम सुख है, ऐसा जिसे स्वीकार हो जाता है वो भव्य जीव ही होना चाहिए। तो आज स्वीकार किया आसन्न भव्य जीव, कुछ काल के बाद में स्वीकार करेगा तो उसको दूर भव्य जीव कहेंगे। समझ में आया? कुछ काल मतलब क्या? अनंत काल के बाद में जो स्वीकार करने वाला है उसको दूर भव्य कहा है। समझ में आया? संख्यात असंख्यात की बात में अनंत काल के बाद में जो इस बात को स्वीकार करेगा उसको दूर भव्य कह रहे हैं। लेकिन स्वीकार जब भी करेगा उसको इसी प्रकार से वस्तु का स्वीकार करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, आप सबके साथ में शेयर करता हूं। सत्य तो सत्य होता है, फैक्ट इज फैक्ट।
फैक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। सत्य को बदला नहीं जा सकता। सत्य हमारी सोच से ऐसा है और हमारी सोच वैसी नहीं बन रही तो वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसा सत्य होता है वैसी हमारी मान्यता, हमारी सोच करनी चाहिए। यदि हम अपने विकल्प के अनुसार, अपने कल्पना के अनुसार वस्तु स्वरूप के बारे में सोच करें तो यह महाभ्रांति है और यही दुख है। तो हमने सुख की कल्पना थोड़ा बहुत मंद कषाय में कर ली, यह हमारी भ्रांति है। हमने सुख की कल्पना अनुकूलताओं में कर ली, यह हमारी भ्रांति है। हमने सुख की कल्पना थोड़ा सा 2-4 घंटा स्वाध्याय में कर ली, यह हमारी भ्रांति है, यह सुखाभास है। हमने सुख की कल्पना देव दर्शन पूजन आदि में कर ली तो इसी में हम संतुष्ट हो गए, यह हमारी कल्पना है। हमने तीर्थ क्षेत्र में को जाकर या सम्य शिखर आदि तीर्थों को जाकर हमने वहां थोड़ा सा उस टोकों का नमस्कार आदि किया, यहाँ हमने परिक्रमा कर ली, वंदना कर दी, इसको लेकर हम संतुष्ट हो गए कि रे ये सुखाभास है, क्योंकि सुख वहां नहीं था, सुख अपने स्वभाव में था और तू सुख बाहर ढूंढ रहा है, इसलिए तुझे दंड मिलने वाला है। तूने अपने वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं किया, अर्थात वस्तु की सत्यार्थ था, वस्तु की सच्चाई की स्वीकृति तुझे नहीं हुई है। फैक्ट इज फैक्ट, सत्य वो सत्य ही होता है। सत्य चाहे कितनी भी आँच आ जाएगी लेकिन उसमें उसके स्वभाव में परिणमन नहीं होगा। वस्तु जैसी है वैसी रहेगी। जैसे उष्णता अग्नि का स्वभाव है तो ये अग्नि उष्णता को लिए ही पाई जाएगी। आज देखो, कल देखो, या भूतकाल में देखो या भविष्य काल में देखो, इस क्षेत्र में देखो या अन्य क्षेत्र में देखो, अग्नि उष्णता को लिए ही पाई जाती। फैक्ट इज फैक्ट। वैसे ही आत्मा सुख का धाम है, ज्ञान का पिंड है, दिस इज फैक्ट। समझ में आया? आत्मा में से ही सुख आएगा और अन्य बाहर से सुख नहीं आएगा, दिस इज फैक्ट। और इस फैक्ट को जो स्वीकार करता है वो भव्य है और जो स्वीकार नहीं करता वो अभव्य है। समझ में आ रहा है क्या? दो बातों में डिवाइड किया, भव्य और अभव्य। आज अभव्य है, आज अभव्य है, कल रहेगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कल यदि उसने स्वीकार किया तो हम उसको इस कैटेगरी में ले लेंगे, हम उसको भव्य की कैटेगरी में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वर्तमान पर्याय को देखकर हम ये कथन कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां अभव्य कहकर देखो, श्रद्धान करेगा तो अभव्य है या अभव्य है इसलिए श्रद्धान नहीं करेगा, सॉरी, श्रद्धान करेगा इसलिए श्रद्धान नहीं करेगा इसलिए अभव्य है या अभव्य है इसलिए श्रद्धान नहीं करेगा? कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा ताकतवर है, मेरा प्रश्न है। अभव्य है इसलिए श्रद्धान नहीं करेगा। ओ, यहां पर ऐसा नहीं कहना चाहते। हाँ बोलिए बहन जी। श्रद्धान नहीं करेगा इसलिए अभव्य। हाँ, ये पुरुषार्थ की तरफ से कथन किया जा रहा है। देखो, उस कथन में फॉल्ट नहीं, मतलब उसकी ये, लेकिन दैट इज डिपेंडेंसी ना। अभव्य है इसलिए श्रद्धान नहीं करता है तो कोई कहे अरे मैं अभव्य हूं तो वो शिथिल हो जाएगा। यहां पर कह रहे नहीं, तू प्रयास नहीं करता है इसलिए तू अभव्य बना रहेगा। इसलिए देखो, हमने गोमट सार में जब पढ़ा तो वहां पर किसी के अभिशाप से, किसी की बद्दुआ से ये अभव्य नहीं है। अभव्य मतलब भले वो पारिणामिक भाव है लेकिन किसी की बद्दुआ नहीं है, वो किसी के शाप से नहीं है। ये स्वयं प्रयास नहीं कर रहा है अपने स्वभाव का अवलंबन का, इसलिए ये अभव्य बना रहेगा, ऐसी बात है। समझ में आ रहा है क्या? इसी देखो, अगर हम
अभव्य है इसलिए वो श्रद्धा नहीं करेगा, ये व्याप्ति की तरफ से बैठ रही है बात। लेकिन सर्वथा ऐसे मानेंगे तो जीव पुरुषार्थहीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम में से कितने जनों को ऐसा एक शल्य होता होगा ना कि हम भव्य है या अभव्य, ऐसा कितने जनों को प्रश्न आता है। तो जितने जनों को प्रश्न आ रहा है ये कहां से देख रहे हैं? वो अभव्यता की तरफ से देख रहे हैं, इसलिए तो उनको ऐसा प्रश्न है। लेकिन क्या कहा? ठीक है, हाँ, ये सबके लिए परिचित बात तो ये है कि जो रत्नकण श्रावकाचार्य है उसकी टीका प्रभाचंद्र ने की है, अर्थात संस्कृत टीका प्रभाचंद्र की है। ठीक है, मतलब परिचित, और ज्ञानार्णव की भी रचना की है। ठीक है, हाँ। और एक बात, ये प्रभाचंद्र आचार्य ये कोई महाराज नहीं थे, ये गृहस्थ थे। ओके, एक महत्वपूर्ण बात। चलिए, आचार्य प्रभाचंद्र ने प्रवचन सार के सरोज भास्कर टीका में 61वीं गाथा की टीका करते हुए लिखा है कि अंतराय और मोहनीय अनिष्ट है और अनंत वीर्य और अनंत सुख इष्ट है। क्या कहा? जिसके अनिष्ट का अभाव हो गया है और इष्ट का उत्पाद हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो इष्ट का उत्पाद अनंत वीर्य और अनंत सुख। ठीक है, देखो यहाँ पर ज्ञान नहीं लिखा, अनंत वीर्य और अनंत सुख लिखा। ठीक है, एक प्रकट हो गया तो उसके साथ में अन्य अभिव्यक्त गर्भित है। ठीक है, और दुख किसको कह रहे हैं? अनिष्ट किसको कह रहे हैं? अंतराय और मोहनीय अनिष्ट है। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में 61वीं गाथा का अर्थ तो तत्व प्रतिपिका टीका के समान ही करते, किंतु 62वीं गाथा की टीका में के अर्थ में कुछ विशेष स्पष्टीकरण अभिष्ट है। क्योंकि यह कैसे आ गया ना, यह कैसे संभव है कि जो लोग अभी तक कथन पर श्रद्धा नहीं करते वे भविष्य में भी श्रद्धा नहीं करेंगे। ये समझ में आया क्या? आज जो श्रद्धा नहीं कर रहा है कि भगवान सुख स्वभावी है, परम सुखी है, वो भविष्य में भी ये कैसे नहीं करेगा? इसका क्या प्रमाण है? अर्थात करेगा भी। जैसे मारीची के अवस्था में वो विरोध कर रहा है कि मैं परम सुख स्वभावी हूं, ऐसा स्वीकार करने के बजाय उसने पर्याय को ही सर्वथा और संपूर्ण मान लिया, और यही उसका अपराध है। और देखो आगे चलकर शेर की अवस्था में उसने इस बात का, इस सत्य को स्वीकार कर दिया। तो फैक्ट को स्वीकार किए बिना, सत्य को स्वीकार किए बिना एक कदम भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? सत्य अकाट्य होता है, सत्य शिव होता है, सत्य सुंदर होता है, सत्य ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आ रहा है क्या? गांधी जी को पूछा गया, आपने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ऐसा क्यों नाम दिया आपने अपने ग्रंथ का? तो उन्होंने कहा, सब सत्य हुए बिना, सत्य कहे बिना अहिंसा का पालन भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? सारे पाप का अभाव एक सत्य की स्वीकृति है। देखो अपनी अपनी विवक्षाओं में, अपने अपने दृष्टिकोण में अपन हर बात को घटित कर सकते हैं। देखो देखो अतः अभी श्रद्धा न करने वाले को मिथ्या दृष्टि तो कहा जा सकता है, पर अभव्य कहना संभव नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा ढीला कर दिया प्रकरण जयसेन स्वामी ने। क्या कहा? जो अभी श्रद्धा करता नहीं है वो मिथ्या दृष्टि, और जो अभी भी नहीं करता और कभी भी नहीं करेगा वो अभव्य। समझ में आया क्या? जो कभी भी श्रद्धा नहीं करेगा वो अभव्य, जो अभी नहीं कर रहा लेकिन कभी तो करेगा वो दुर्भव्य। समझ में आ रहा है क्या? वस्तुतः बहुत सरल है। वस्तुतः स्थिति यह है कि जो अभी श्रद्धा नहीं करते वे मिथ्या दृष्टि है,
और जो न तो अभी श्रद्धा करते हैं न कभी भी श्रद्धा करेंगे वे अभव्य है। गाथा और तत्व प्रदीपिका टीका का भाव भी यही भाव, टीका का भी यही भाव है और उसी का विशेष स्पष्टीकरण आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस प्रकार करते हैं। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पैच आएगा। वे जीव वर्तमान समय में सम्यक्त्व रूपी भव्यत्व की प्रगटता का अभाव होने से अभव्य कहे जाते हैं। वे सर्वथा अभव्य नहीं है। सर्वथा अभव्य नहीं है मतलब क्या? आज अभव्य जैसे श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कल श्रद्धा नहीं करेंगे ये बात नहीं, इसलिए कह रहे सर्वथा अभव्य नहीं है। ओके, जो जीव वर्तमान काल में सम्यक रूप भव्यत्व की प्रगटता रूप से परिणमित है, वे भव्य उस अनंत सुख की अभिश्रद्धा करते हैं, और जो जीव सम्यक रूप भव्यत्व की प्रगटता रूप से भविष्य में परिणमित होंगे, वे दूर भव्य आगे श्रद्धान करेंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात जो श्रद्धान करेगा वो या तो आसन्न भव्य या तो दूर भव्य। ठीक है, जिस प्रकार अब देखो क्या जबरदस्त उदाहरण दे रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ज्ञानी को खड़ा किया है, दो प्रकार के ज्ञानी, एक तो अल्प ज्ञानी और एक विशेष ज्ञानी, अर्थात महाव्रती और एक अणुव्रती कहो या चौथे पांचवे गुण स्थान पर। देखो जिस प्रकार कोतवाल द्वारा मारने के लिए पकड़े गए चोर को मरण अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? कोतवाल द्वारा मारने के लिए पकड़े गए चोर को मरण अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है। सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है, अर्थात वो दर्शन मोह रूपी कोतवाल इसे इष्ट नहीं है। चारित्र मोह रूपी कोतवाल इसको इष्ट नहीं है, इसलिए इंद्र सुख इष्ट नहीं है। तथापि कोतवाल के समान चारित्र मोहनीय के उदय से मोहित होता हुआ, कोतवाल के समान चारित्र मोहनीय के उदय से मोहित होता हुआ आत्मनिंदा आदि रूप से परिणत वह सराग सम्यक दृष्टि राग रहित अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख को प्राप्त नहीं करता हुआ हे रूप से उसका अनुभव करता है, और जो वीतराग सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी है उनको मछलियों की भूमि पर आने के समान अथवा अग्नि प्रवेश के समान निर्विकार शुद्धात्म सुख से च्युत होना भी दुख प्रतीत होता है। दो जनों को खड़ा किया है, एक निर्विकल्प अनुभव करने वाले मुनिराजों की बात है, और दूसरा छद्मस्त अवस्था में जो निचली दशा में जो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि को क्या है? वो कोतवाल के द्वारा पकड़े गए होने पर जैसे आत्मनिंदा रूप परिणमित होता है, तो वो खेद वर्तता है, अर्थात विषयों में प्रवृत्ति और खेद वर्तता है। ऐसा हो सकता है क्या? ये विषय को मैं सेवन कर रहा हूं लेकिन मुझे खेद है। उदाहरण देता हूं मैं, जैसे रोग, कोई दे रहा है क्या उदाहरण? विषय सेवन कर रहा है और दुखी है, ऐसा एक आध उदाहरण दे सकते हैं क्या? विषय का प्रॉपर सेवन कर रहा है, चक्रवर्ती, ठीक है, अपन अपने स्तर पर लगाओ ना। हम विषय का सेवन कर रहे हैं लेकिन हम दुखी है। दवाई का सेवन करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो रोगी दवाई ले तो रहा है, टाइम पर ले रहा है, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही ले रहा है, लेकिन इस भावना से कि मैं कब इस दवाई का त्याग करूं। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही कह रहे ये जो निचली भूमिका में सम्यक दृष्टि है, ये विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं,
ये अत्यंत खेद भाव पूर्वक कर रहे हैं, अर्थात छटपटाते हैं। कोतवाल ने अपने को पकड़ा है, और इतनी बात नहीं, मेरे ख्याल से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है या रत्नका शावकाचार में, मुंह पर काला लगाया हुआ है कोतवाल ने, जिसके मतलब जिसको, और गधे पर जिसकी सैर कराई जाती है, तो चोर को कितनी निंदा भाषित होती है। ऐसे निंदा का वेदन यह सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है, अर्थात मुंह गधे पर अपनी ढींड निकाली है और जिसका मुंह काला किया है, ऐसे चोर को पकड़े हुए के समान ये स्वयं को अनुभव करता है, अर्थात इतनी अपराध बुद्धि इसको है। मेरा प्रश्न है, देखो दिस इज द पैरामीटर, सम्यक दृष्टि का पैरामीटर दिया जा रहा है कि ऐसी अपराध बुद्धि हमको होती है क्या। यदि हाँ तो शाबाश, यदि ना तो जब तक ऐसी अपराध बुद्धि नहीं हो तब तक हम विषयों से हटे हैं तो भी उसमें संतुष्ट नहीं रहना, उसमें सुख बुद्धि नहीं मानना, उसमें ऐसा नहीं करना कि विचार करना कि हाँ अब तो हम हट गए, अर्थात प्रयास करना ही छोड़ देता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही जीव को लगने लगे कि अरे मेरी उदासीन बुद्धि हो गई है, तो वो अब पर से स्वयं को पृथक अनुभवने का प्रयास करना ही छोड़ देता है, या भेद विज्ञान करने का प्रयास ही छोड़ देता है। आचार्य देव यहां पर कह रहे तुझे खेद हुआ क्या? तुझे पर द्रव्य में जैसे भोजन करना पड़ रहा है तो खेद हो रहा है क्या? नहीं। जैसे नहाना पड़ता है, तुझे खेद हो रहा है क्या? नहीं। जैसे व्यापार धंधा करना पड़ता है, खेद हो रहा है क्या? नहीं। तो जैसे शादी ब्याह में जाता है तू, या शादी स्वयं कर रहा है, तुझे खेद हो रहा है क्या? नहीं। अरे ये तो आनंद मान रहा है, तो आनंद मान रहा है तो गया मिथ्या दृष्टि है। ये आसन्न भव्य नहीं है, ये भव्य मतलब अभव्य के कैटेगरी में डाल दिया है। जिस दिन करेगा ये निर्णय कि मोह के अभाव में, हाँ, या अंतराय के अभाव में मैं सुखी होने वाला हूं, उस दिन ये सच्चा सुखार्थी है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव क्यों दिखाया गया हमको? केवल ज्ञान इसलिए दिखाया गया क्योंकि हमारा स्वभाव भी उसी जाति का है, या केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो ऐसे ही स्वभाव के आश्रय को लेकर हुआ है। स्वभाव ही इतना जबरदस्त है कि पर्याय भी इतनी सर्वोत्कृष्ट वहां पर खड़ी दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत निश्चिंतता है इस मार्ग में, भय बिल्कुल नहीं है, आकुलता बिल्कुल नहीं है। जो विषय सेवन करता हुआ खेद नहीं करता है तो वो सहज नहीं है। समझ में आ रहा है? वो असहज ही है। बाहर में कषाय उसकी अभिव्यक्त नहीं होती होगी। और कषाय किसको हम कहते हैं? हम मात्र क्रोध करने वाले को कषाई कहते हैं। हम मायाचारी करने वाला या मोह करने वाले को हम, या थोड़ा बहुत मान करने वाले को हम कषाई नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रॉब्लम अपनी है, हमने कषाय का डेफिनेशन ठीक से समझा नहीं है, तो हमने छोटी सी डेफिनेशन बनाकर हमने उसी तर्ज पर सबको परखने की कोशिश की, तो हमको दिखाई देता है कि जो कषाय क्रोध नहीं करता है वो साम्य भाव धारण करता है, और जो क्रोध करता है वो साम्य भाव में नहीं है। ऐसा हमने नक्की किया। समझ में आ रहा है क्या? जबकि ये सबसे गलत पैरामीटर के ऊपर हमने किसी को परखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो मुनिराज डांटते हैं तो क्या उनका क्रोध है शिष्य के ऊपर? एक आपको बहुत चलो ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, खाली उदाहरण दूंगा। एक ब्रह्मचारी है, उन्होंने उनके शिष्य मतलब दूसरे ब्रह्मचारी जिसने इनको पहले ब्रह्मचारी को गुरु माना है, उनको मिलने गए। पहले ब्रह्मचारी को जो दूसरा ब्रह्मचारी वो मिलने गए, तो पहले ब्रह्मचारी ने इतना डांटा उनको, इतना डांटा, क्यों आया मेरे सामने, निकल जा, अभी निकल जा, इसको ले जाओ मेरे सामने से। समझ में आ रहा है क्या? हमको लगेगा ये चल निकल जाता हूं। देखो किसी को लगेगा नहीं चाहता मिलना तो चलो मैं निकल जाता हूं, ऐसा भी कह सकता है। कहने की बात इतनी है
कि ये जो ताड़ना भी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? हमारे सुधार के लिए दी जा रही है या और हमारे प्रति द्वेष है इसलिए दी जा रही है? तो हमको कैसे लेना? हमको तो हमारे सुधार की अपेक्षा ही ये ताड़ना है, इसी पॉजिटिव सेंस में ली जानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कोई हमको डांटे इसका मतलब उसने हमारे प्रति अन्याय किया है, ये बात नहीं है। एक तो इस पंचम काल में कोई किसी को डांटता ही नहीं, लेकिन डांटे कोई तो समझना हमारे लिए परम उपकारी ऐसा कोई मित्र हमको मिल गया है। समझ में आ रहा है क्या? गुरु मिला है, मार्गदर्शक मिला है। देखिए क्या कह रहे हैं, यही बात यहाँ पर भी है। हमको एक मार्गदर्शक मिले हैं, हमको हम बताया जा रहा है कि तू यदि नहीं मानेगा तो मर जाएगा तू। समझ में आया? देखो कैंसर है किसी को, बोले कैंसर, अच्छा कैंसर है, उसको कैंसर की एक तो इंटेंसिटी या उसका भय नहीं है, एक उसको दवाई भी देते हैं तो दवाई भी लेता नहीं है, तो उसको फिर बताया जाता है अरे तू ये नहीं लेगा दवाई तो मर जाएगा तू। तो उसको मरण नहीं समझ में आ रहा है, तो मरण नहीं समझ में आता है तो उसको थोड़ा सा मरण का एक खौफ खड़ा किया जाता है। तो उसको बताया देख तू इतने से डर गया, इससे बुरी हालत तेरी हो जाएगी। समझ में आया? तो उसको एक झटका दिया जाता है। ये सब उसके हित के लिए किया जा रहा है। चलो यहां तो क्या कह रहे, जो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जो जीव है वो छटपटा रहा है, वो अत्यंत दुखी है, विषयों में प्रवृत्ति करता हुआ भी दुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव नहीं करता है। जबकि अज्ञानी विषय की प्राप्ति में सुख अनुभव करता है। समझ में आ रहा है? ये बात गले उतारना इतनी आसान नहीं है। भरत क्या लिख रहे हैं? यह चक्रवर्ती भरत ऋषभनाथ का पुत्र और इस अमुक अमुक माता, 96,000 पत्नियां, ये अपनी प्रशस्ति लिख रहा है, 6 खंड का अधिपति। अब हमको लग रहा है यार इतना लिख रहा है और हम अपनी एक नेम प्लेट लगाए थे तो हमको मान हो गया, और वो इतना सब लिख रहा है तो भी उसको कोई मान नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। कह रहे उसका उस क्रिया में अटकाव नहीं है, अपनत्व नहीं है। देखो और पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो जीव कहाँ थे? जिस प्रकार कोतवाल द्वारा मारने के लिए पकड़े गए चोर को मरण अच्छा नहीं लगता। कोतवाल द्वारा मारने के लिए पकड़े, कोतवाल मतलब पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा और उसको दंड देना है, तो चोर को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वो दुखी होगा क्या? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार सराग सम्यक दृष्टि इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है, तथापि कोतवाल के समान चारित्र मोह के उदय से मोहित होता है और आत्मनिंदा आदि रूप से परिणमित वह सराग सम्यक दृष्टि राग रहित अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख को प्राप्त नहीं करता हुआ हे रूप से उसका अनुभव करता है। ये क्या हो गया? सराग सम्यक दृष्टि, चौथे पांचवें गुण का हे रूप से। देखो ये हे बुद्धि नहीं है ना तो गया, हे बुद्धि बिल्कुल होनी चाहिए। अर्थात भोजन कर रहा है, हे बुद्धि है क्या? आज भोजन करते समय में हमको ये चाहिए, ऐसा लगा क्या? ये कम है, ये लगा क्या? कह रहे हे बुद्धि नहीं है तुम्हारी। समझ में आ रहा है क्या? ये अत्यंत खेद रूप होकर इसमें प्रवृत्ति करता है, नहाता है, अपने अर्थार्जन की क्रिया में प्रवृत्ति करता है। हे बुद्धि है या कर्ता बुद्धि है, विशेष और इकट्ठा करने की बुद्धि है, ये हमको टटोलना। देखो भले ही हम बाहर से बहुत शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर में वो वासना पड़ी है, तो कह रहे कषाई ही है, तुझे दुखी ही होना है, क्योंकि तुझे उसमें अपनत्व बुद्धि पड़ी है, हे बुद्धि नहीं पड़ी है। ठीक है? और बढ़ाना और करना, ये जो भाव है ये खेद बुद्धि नहीं है, ये अभी भी उसमें सुख बुद्धि है, विश्व में सुख बुद्धि है। देखो आप कहोगे भरत चक्रवर्ती भी सबको दंड देकर आगे बढ़ रहा है ना,
बढ़ रहा है ना। देखो वो चारित्र मोह है, लेकिन वो उसमें उसको अत्यंत अत्यंत खेद है। हाँ देखो, जब दिग्विजय के लिए निकले हैं भरत, तो राजमाता आती है और वो स्वर्ण भस्म करके उनको तिलक करा रही है। तो उस समय में भरत रो रहे हैं, खेद कर रहे हैं। तो राजमाता पूछती है, अरे दिग्विजय के लिए निकले हुए हो और तुम 6 खंड के अधिपति हो, 6 खंड के नाथ को रोते हुए देखना बहुत गलत है। तो कह रहे 6 खंड की विभूति ये भरत का गौरव नहीं है। क्या है? मजबूरी है, मजबूरी। ये मजबूरी है, गौरव नहीं है। ऐसा हमको लगता है क्या? ये जितने भी पैसे प्राप्त हुए ये मजबूरी है हमारी, गौरव नहीं है। जब तक ऐसा भाव नहीं आता है, समझ लेना कि हम बिल्कुल मिथ्यात्व में ही है, हमारी श्रद्धा अभी तक पलटी नहीं है। अब देखो और आगे क्या कह रहे हैं, मुनिराज की बात कर रहे हैं। हाँ, और जो अभी क्या जबरदस्त उदाहरण है, और जो वीतराग सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी है, सातवें गुणस्थान और आगे, उनको मछलियों को भूमि पर आने के समान, मछलियां भूमि पर आएगी तो क्या करेगी? तड़पड़ाती कि नहीं, कितनी उड़ती है, ऐसी उड़ती है। अब कह रहे मात्र भूमि पर नहीं आई, ये तो कह रहे अग्नि में प्रवेश कराया गया। अब अग्नि में प्रवेश करेगी तो क्या होगा हालत? अरे एक खाली अग्नि का एक खाली छोटी सी चिंगारी हमको, हमारे शरीर को स्पर्श करे, उसकी आग की लू से ही ये इतना विवल हो जाता है। साक्षात अग्नि में डाला जाए तो इसकी क्या हालत होगी? तो कह रहे मछली, और वो भी मछलियां जिसको पानी में रहना है। हम तो कदाचित पानी के बाहर रहते हैं, जिसको पानी में रहना है उसको आग की भट्टी में डाला जाए तो क्या होगा? कितनी तड़पण होगी। मछलियों को भूमि पर आने के समान अथवा अग्नि प्रवेश के समान निर्विकार शुद्धात्म सन्मुख, शुद्धात्म सुख से च्युत होना भी दुख प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपने आत्मा से निकलने के लिए अत्यंत आलसी हो गए हैं, निरुद्ध भी हो गए हैं, स्वरूप मंथर हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? स्वरूप मंथर मतलब क्या? इतना स्वरूप का आनंद है, उस आनंद में ही एकदम लवलीन, उसमें ही डूब गए हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा ये मुनियों की अवस्था है। अगर ऐसी बात है तो शाबाश, ठीक है। कहा भी है कि जिस प्रकार मछलियों को जब भूमि ही जलाती है तो फिर अंगारों की बात ही क्या करना, वे तो जलावेंगे ही। उसी प्रकार समता सुख का अनुभव करने वाला मनुष्य को समता से च्युत होना ही अच्छा नहीं लगता है, फिर पंचेंद्रिय विषय भोग की तो बात ही क्या है, वे उनमें कैसे रम सकते हैं? अर्थात नहीं रम सकते। ठीक है, ज्ञानी जीव रमता नहीं है, अज्ञानी रमने का भाव करता है, भ्रम करता है, वो भी सचमुच रमता नहीं है, वो भी ज्ञान ही कर रहा है विषयों का, परद्रव्यों का। लेकिन आश्चर्य की बात, उसको उसमें कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, उसमें से सुख उत्पन्न होता है ऐसा लगता है। देखो जैसे भोजन किया, भोजन करते ही ये संतुष्ट हो गया और डकार देता है और कहता है 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। और भोजन के पहले एकदम मलिन ऐसा चेहरा था और एकदम भोजन हो गया, एकदम वो इतना ऐसा आनंद भरा चेहरा है। आत्मा में क्या प्रवेश हुआ? लेकिन देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भोजन अंदर गया शरीर में और आत्मा खुश हो गया है। आश्चर्य की बात है। अर्थात इसकी सुख की कल्पना कहाँ है ये प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है क्या? कितने ही विषय है, ये विषय मिल गया तो मैं सुखी, ये विषय नहीं मिला तो मैं दुखी। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, जैसे वो हमारे भैंस का वो जो हमारे मतलब जब हम दूध लेने जाते उस ग्वाले के भैंस का जो बछड़ा है उसने बेच दिया
अब बेच दिया तो बछड़ा है लेकिन सामने नहीं है तो वो दुखी है। जैसे ही बछड़ा सामने आया है तो वो आनंद का अनुभव करे। वैसे ही हम भी, गे सामने नहीं है, गे को भोगा नहीं जा रहा है, इसलिए ये दुखी। जैसे ही गे सामने आ जाएगा इसका ये स्वयं को सुखी अनुभव करता है। अर्थात उसकी जी आकुलता थी, उस आकुलता में तड़पना हो रहा था, वो आकुलता ही कम हो गई तो वो सुखी हो गया। समझ में आ रहा है क्या? बजाज फाइनेंस में ऐसे ही हो गया। तो कहने की बात इतनी ही है। चलिए, कोई प्रयास करे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं सुखी होने योग्य हूँ, मेरा सुख स्वभाव है, मात्र जानना मेरा काम है, बाहर की वस्तुएं मेरे लिए अकिंचित करें, ना सुख प्रदाता है ना दुख प्रदाता है, मेरी कल्पना ही इसमें सुख या दुख करती है। और इसलिए मैं अब सच्चे तत्व ज्ञान से विमुख नहीं होऊंगा, अब सच्चे वस्तु से मैं अब च्युत नहीं होऊंगा, मैं अब मेरे वस्तु में संतुष्ट होता हूँ। यही मंगल भावना है, यही प्रयास रहे और सुखी होने का अभ्यास निरंतर होए, वही सुखी होने का मार्ग बताएगा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।